लेकिन मैच ही बहुत ही रोमांचक था कि पहला पावर प्ले में लग रहा था ऐसा कि मैच आरसीबी जीत रही है, लेकिन क्या जब केएल राहुल आए, केएल राहुल ने बेंगलोर के मुंह से मतलब जीत छीन ली। क्या कहेंगे तोहिद आप? देखिए, जब मैच स्टार्ट हुआ था तब लगा कि शायद आरसीबी 200 220 ऐसा कुछ टारगेट देने वाली है डीसी को, और डीसी शायद उस हिसाब से चेज ना कर पाए, ऐसा लग रहा था। लेकिन जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, मैच आरसीबी की तरफ था, लेकिन 3 ओवर के बाद जिस तरह से गेम बदला और रन आउट जी होते हैं फिनसॉल्ट, उसके बाद पूरी गेम बदलनी शुरू हो जाती है। वहां से पूरी जी तरीके से आरसीबी दबाव में आती है। बैक टू बैक अपनी 2 विकेटें विराट कोहली, और फिर उसके बाद कैप्टन भी आते हैं उसके बाद, वो भी मतलब 4 विकेटें जो मैंने देखी हैं, वो वहां तक तो आरसीबी एक तरीके से स्टार्ट तो अच्छा करती है, लेकिन फिर उसका डाउनफॉल उसका शुरू होता है, तो वो कम बैक नहीं हो पाता है। आखिर में एक छोटी सी पारी आ जाती है जिसकी वजह से कि 60 टिम एक सौ डेविड की। 63 रन तक बना लेती है आरसीबी। जी लेकिन जो जी अगर आप दोबारा से देखें, आरसीबी ने जब दिल्ली ने स्टार्ट किया तो आरसीबी ने अच्छा कमबैक किया। जल्दी जल्दी जो उसको उसके स्पिनर्स को जो काम करना, उसके बॉलर्स को जो काम करना था, उन्होंने पावर प्ले के अंदर वो काम करके दिखाया। आरसीबी ने पावर प्ले बैटिंग में और बॉलिंग में दोनों में विन किया। लेकिन एक वो जो मिथ जी बना हुआ था कि क्या कहते हैं, पावर प्ले विन मैच विन, उसको कहीं ना कहीं दिल्ली ने एक बार फिर से वो अपने पहले मैच वाला काम फिर से दोहरा दिया है, जो उन्होंने करके दिखाया कि हारा हुआ मैच कैसे स्टार्टिंग में भले दिल्ली गेम में नहीं थी, लेकिन आखिर में जाते जाते फिर एक बार वही राहुल, जैसे कि क्रिस्टन स्टब, बराबर साथ दिया उन्होंने राहुल का, और राहुल शुरू से लेके आखिर तक इस आज वो वैसे नहीं खेल रहे थे जैसे वो अमून पिछले मैच में खेल रहे थे, कि जल्दबाजी उनमें कहीं नहीं दिखी मुझे। उनको पता था टारगेट क्या है, बहुत आराम से वो गेम को अपनी आगे लेके चल रहे थे। लेकिन जो बाकी बल्लेबाज जैसे अभिषेक पोरेल थे, या जो आपके क्या नाम है प्लेयर जो ओपनिंग करने आए, उन सब के अंदर एक कमी यही दिखी कि तीनों एक ही शॉट पे आउट हुए। जेफ भी उसी तरीके जी से आउट हुए। तीनों एक ही तरीके का शॉट, और गेम को देखने की कोशिश नहीं कर रहे थे कहाँ गलती हो रही थी। और फिर उसके बाद जब अक्षर आए तो अक्षर ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन एट द एंड जब 2 बाउंड्री आ गई थी तो तीसरी की तरफ जाने की जरूरत थी नहीं। अक्षर ने भी वही गलती करी और अपनी आराम से अपनी एक विकेट दे दी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राहुल ने अब समझदारी दिखाई और क्रिस्टन स्टब ने दिखाई हर मैच में, मैं क्रिस्टन स्टब इस दिल्ली की टीम में सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है कि क्रिस्टन स्टब एक ऐसे प्लेयर जो जी नीचे आते हैं और टीम को पीछे से मजबूती देते हैं। आज ये जो मैच निकला है उसमें कहीं ना कहीं जितना राहुल का हाथ है उतना उतना क्रिस्टन स्टब का भी है। तो अगर आप ये देखेंगे तो राहुल ने बात भी की थी, स्टफ से बात भी की थी कि हमें अभी शॉट नहीं लगाने, हमें थोड़ा रुक के खेलना है, साझेदारी करनी है। तो वो रिजल्ट बाद में मिला दिल्ली कैपिटल को, क्योंकि राहुल को देखिए पता था, कॉन्फिडेंस था। बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब राहुल को ये पता था कि हाँ, अगर मैं गेम आगे लेके जाऊंगा तो मैं एंड में फिनिश कर सकता हूँ, जो उन्होंने बिल्कुल करके दिखाया। और स्टब्स के अंदर वो क्वालिटी है, स्टब्स ने पहले भी ये करके दिखाया है कि वो गेम को एंड में उनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 200 पहुंच जाता है एंड में खेलते जी वक्त, जब वो डेप्थ ऑफ रो में खेलते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है दिल्ली के लिए कि अगर आपका टॉप ऑर्डर फेल होता है तो आपका जो मिडल ऑर्डर है और आपका जो लोअर ऑर्डर है वो आपको पीछे से बैक करता है। और ये मुझे बॉलिंग खास तौर पे आज दिल्ली की अच्छी लगी, स्पिनर्स। और मोहन 10 से 12 ओवर कराए दिल्ली के आज स्पिनर्स ने। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विपराज और कुलदीप ने अच्छे से गेम को पकड़ा। और मैं तो खास तौर पे कुलदीप पे फोकस करना चाहता हूं कि अगर उनको शॉट लग रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ नहीं और वो जो स्पीड थी उस पे कहीं ना कहीं वो काम कर रहे थे। वो स्लोअर वन बार बार कर रहे थे जिसमें प्लेयर्स फंस भी रहे थे। कोहली भी उसमें फंसे थे कहीं ना कहीं स्लोअर वन के ऊपर। तो ये एक बहुत जी अच्छी चीज दिखी दिल्ली के अंदर कि दिल्ली अपनी गेम से भटकी नहीं, जैसा गेम उसको खेलना था वैसे खेले। बस जो शिकायत रहेगी वो टॉप ऑर्डर से अब भी रहेगी, जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं वो अभी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। खासतौर पे जेफ से जो मुझे उम्मीदें थी वो अभी तक नहीं पूरी हो पा रही हैं, जो पिछले आईपीएल में करके दिखाया था। जी, आप सही कह रहे हैं। बाकी मुझे एक प्लेयर है जो देवदत्त पाटिकल को आरसीबी ने क्यों खरीदा और 4 करोड़ में खरीदा। अब मुझे समझ में नहीं हम्म आया देवदत्त पाटिकल का कि लास्ट जो फ्रेंचाइज में थे, राजस्थान में थे, कि उन वहां से रन बना रहे थे, चलो ठीक है। आरसीबी खेमे में थे तब तो चल रहे थे, नहीं बैटिंग ये रन निकल रहे थे, लेकिन जब से दूसरी फ्रेंचाइज में गए थे तब रन भी नहीं निकल रहे थे, तब भी आपने उनको खरीदा और आप खिला भी रहे हो। तो जैक फ्रेजर, आज भी सॉरी, उनके बैट पे बॉल आ नहीं रही थी। जिस तरीके से वो जी खेल रहे थे उन्होंने 2-3 शॉट ट्राई किए, बट उनके बैट पे बॉल आ नहीं रही थी, और आखिर में वही वो बहुत इजीली शिकार बन गए बॉलर्स के।
जब 3 बॉल जब आप बीट कर जाते हैं, चौथे पे आप पैनिक कर गए और पैनिक करने के बाद शॉट मारने गए तो वहीं पर आप कैच हो जाते हैं। तो वो आप सही नहीं कह तो रहे हैं कि क्यों ये देवदत्त खरीदा है पाटिकल का पहला पार ही नहीं है ऐसा। देवदत्त पाटिकल के मैंने बहुत सारे हाँ। मैचेस देखे हैं, इसी साल भी देखे हैं। तो देवदत्त पाटिकल मुझे लय में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आप मतलब आप टॉप ऑर्डर पे भेजते हो, आप मतलब जहां बैटिंग करानी, क्योंकि टिम डेविड हमेशा लास्ट में आते हैं और वो अपना काम बखूबी करके जाते हैं। आपके पास बिल्कुल, बिल्कुल। बेस्ट, आप लियाम लिविंगस्टन को टॉप ऑर्डर पे खिलाइए, आपके पास बहुत सी बैट्समैन है ना। अगर आज ये लिविंगस्टन के पास 5-7 बॉलें और होती तो शायद ये हम ये 180 190 का टारगेट देख रहे होते इसी मैच के अंदर। क्योंकि वो जी नीचे आए, उनको जो काम करना तो उन्होंने तो किया। लेकिन अब वही है कि मैं तो उम्मीद कर रहा था कि रजत पाटीदार पहले आएँगे, पाटिकल बाद में आएँगे। क्योंकि जिस तरीके से उनकी फ़ॉर्म है उस हिसाब से कहीं न कहीं एक बार आरसीबी को फिर से सोच लेना चाहिए एक बार उनके बारे में। 1-2 मैच के लिए उनको ड्रॉप करके मेरे ख्याल से किसी और प्लेयर को भी चांस दे देना चाहिए या फिर लिविंगस्टन को ऊपर कर लेना चाहिए। रोमारियो सुपर्ड है ना, आप रोमारियो सुपर्ड को खिला लीजिए, वो भी इतने पावर हिटर हाँ। है वेस्ट इंडीज के। तो आपने वेस्ट इंडीज लुंगी सॉरी, बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए तो बॉलिंग में तो आपका सिक्का चल रहा है, लेकिन बैटिंग के ऑर्डर से देखा जाए तो आप मैच हारे हो कि 20-30 रन कम रह गए थे। अगर हाँ, ये अगर ये मैच लिविंगस्टन को आरसीबी, अगर अगर इसमें अगर मान लीजिए आरसीबी नहीं भी ड्रॉप करना चाहती, उन्हें लगता है कि शायद किसी मैच में वो चल जाएँगे देवदत्त पाटिकल, तो मुझे लगता है उनकी फिर बैटिंग ऑर्डर को चेंज कर देना चाहिए। लिविंगस्टन को या तो ऊपर कर लें या रजत पाटीदार खुद ऊपर आ जाएँ और लिविंगस्टन के बाद जी भेजें पाटिकल को ताकि उनको फ्री हैंड कह दिया जाए तो खेलिए, तब हो सकता है शायद बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस के बाद वो अच्छा परफॉर्म करें। क्योंकि स्टार्टिंग में जो 2-3 विकेटें जब जैसे ही 2 विकेटें गिरती हैं, वो प्रेशर में आ जाते हैं। जब प्रेशर में आते हैं तो उनसे वो शॉट लग नहीं रहे हैं। तो या तो प्रेशर रिलीज करने का यही तरीका है कि बोर्ड पे 100 120 रन हो और उसके बाद उनको फ्री हैंड दिया जाए, 5-7 ओवर बाकी हो तो शायद वो कुछ कर पाएँ। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा कि उनके बल्ले से रन आएँगे इतनी जल्दी जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। जी, देवदत्त पाटिकल है, विराट कोहली, इनकी साइड से रन निकल रहे हैं। मुझे लगता है देवदत्त पाटिकल को अगले मैच में मुझे लगता है बाहर बिठा देना चाहिए और हमारी शेफर्ड को मौका देना चाहिए, क्योंकि प्लेयर आपने मैच प्रैक्टिस में भी उन्होंने अच्छे रन बनाए थे। और देवदत्त पाटिकल को अगर यही शुरुआत में अगर 1-2 मैच हार जाएंगे तो जो क्वालिफाई का जो ऑप्शन है वो शायद आरसीबी के लिए खेमे में मुझे लगता है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि शुरुआती दिल्ली जब से विजय रथ पे चढ़ी है तो लगातार मैच जीती रही है। देखिए, ये आप तो नंबर ठीक है 1 की लेकिन पोजीशन पे दिल्ली थे। का एक बहुत बड़ा देखिए आज अभी तो मैचेज़ आपके पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। आपके जी, जो मिडल और लोअर लेवल है वो आपका साथ दे पा रहे हैं। लेकिन हो सकता है जी, कोई बड़ा मैच हो जिस दिन आपका मिडल और लोअर ना चला और टॉप ऑर्डर ना चला तो पूरी टीम कोलैप्स कर जाएगी। तो दिल्ली को भी वही सोचना बात कर रहा हूँ। पड़ेगा कि जो टॉप ऑर्डर में बैट्समैन हैं कि आपको उनके ऊपर दोबारा से उनसे उनसे बात करनी पड़ेगी या तो आप चेंजेस करिए या तो राहुल को आप जिस तरीके से अगर डुप्लेसी आ रहे हैं तो आप राहुल को वन डाउन कर दे रहे हैं तो राहुल की भी जगह कहीं न कहीं फिक्स करनी चाहिए। दिल्ली को इस बारे में सोचना चाहिए दोबारा से। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगा बॉलिंग तो कमजोर नहीं है। लुंगी एडिन जी भी है, लेकिन आप उनको चांस देने के लिए आपके जो बोर्ड में एक मैच में चलते हैं, एक मैच में नहीं चलते हैं, एक मैच में विकेट निकाल के देते हैं, वो आपके मेन बॉलर है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार जिस उम्मीद से आरसीबी खेमे में आए, जिस उम्मीद से आरसीबी फ्रेंचाइजी ने उनको खरीदा, वो काम बखूबी वो निभा भी रहे हैं। क्योंकि हुँ, भुवनेश्वर कुमार स्टार्ट में ही बिल्कुल। क्योंकि स्विंग उनकी ताकत है, वो हमेशा विकेट निकाल के देते हैं और बड़े मैचेस मुंबई के खिलाफ उन्होंने ही मैच जिताया था कि भाई जब जरूरत थी तब उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया। और भुवनेश्वर कुमार ऐसा कारनामा एक बार नहीं, वो उन्होंने काफी बार भी किया है। लेकिन मैं बात करना चाहूँ बैटिंग लिहाज से तो हुँ। बहुत कमजोर कड़ी है देवदत्त पडिक्कल आरसीबी खेमे में। आ, उसको इसको मतलब चेंज करना चाहिए, यंग प्लेयर को चांस देना चाहिए, सॉरी। हुँ। हाँ, बिल्कुल, जब आप 3-4 मैचेस काफ़ी होते हैं किसी प्लेयर को चांस देने के लिए और ये दोनों हाँ, टॉप ऑर्डर की टीमें हैं डीसी और आरसीबी और इन दोनों की एक-एक कमियाँ दिख रही हैं अब। अब वो अगर जी, आप अभी नहीं फिक्स करेंगे तो आप जब आगे लीग्स मैचेस में आगे जब क्वालीफाई कर जाएँगे, वहाँ पर आपके पास इतने जी, मौके नहीं होंगे कि आप अप एंड डाउन करके किसी नए प्लेयर को अचानक खिला देंगे और वो आपको परफ़ॉर्म करके दे देगा। आपको एक बैलेंस टीम करके चलना पड़ेगा, अभी से चलना पड़ेगा। अगर 3 मैचेस आपने किसी प्लेयर को दे दिए हैं मगर को भी 3 मैचेस 4 मैचेस वो खेल के आ गए, लेकिन उनकी वो परफॉर्मेंस जो हम चाह रहे हैं, वो अभी भी उनसे भी तो नहीं मिल रही है।
तो दिल्ली को एक बार जैसे दिल्ली और आरसीबी इन दोनों को अपने कुछ प्लेयर्स के बारे में दोबारा से सोचना चाहिए। बाकी टीमों में जो बाकी प्लेयर वो परफॉर्म कर रहे हैं और वो रिजल्ट भी दे रहे हैं। तो एक दो प्लेयर हैं, अगर उनको दिल्ली और आरसीबी देखती है एक बार, किसी और प्लेयर को चांस देती है 2-3 मैचेस के लिए, तो हो सकता है लीग मैचेस तक टीमें अच्छी खासी बैलेंस हो जाएगी। और मुझे ये दोनों ही टीमें मुझे लग रहा है कि क्वालिफाई करेंगी, जिस तरीके से ये सूझबूझ के साथ दोनों ही टीमें खेल रही हैं। आज का मैच भी बहुत रोमांचक रहा, ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही मैच हुआ। दोनों टीमों ने मैचेस में काफी एक दूसरे को टक्कर दी है। चाहता हूं कि आरसीबी का फिलहाल दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। और पॉइंट टेबल की हम जब बात कर लेते हैं, पॉइंट टेबल में सबसे टॉप ऑर्डर पे भाई दिल्ली, जो मतलब कप्तान, यंग कप्तान जब से आए हैं तब से देखा जाए तो दिल्ली को बहुत फायदा भी हुआ है। अक्षर पटेल उसने बिल्कुल, मैं तो शुरुआती उम्मीद पहले नहीं कर मैच रहा में, था कि जब जिस तरीके की स्टेटमेंट अक्षर ने स्टार्टिंग में दी थी पहले मैच के बाद, वो कह रहे थे उन्हें जी भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे चलाना, वो नए थे। लेकिन अब जो जिस तरीके की कप्तानी कर रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कोई इन एक्सपीरियंस कप्तान इस टीम को चला रहा है। वो बहुत अच्छे से, मतलब ये देख के हैरान करने वाली बात है कि बापू बहुत अच्छे से अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं दिल्ली को इस वक्त। बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं वो, बॉलिंग को लेकर के, बैटिंग को लेकर के। बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, और खुद भी ऊपर अपने आप को प्रमोट करके वो परफॉर्म करके भी दे रहे हैं वो। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपका कैप्टन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। हाँ तो ये मतलब जैसे शुरुआत से कहा जाता है कि आईपीएल यंग प्लेयर का है और यंग कप्तान, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि यही चीज चेन्नई अपने खेमे में क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि धोनी कभी ना कभी तो संन्यास लेंगे। हम्म। अगर देखिए देखो वो चीज आप देखिए, मुझे आप वो, मुझे जो लगता है, जी जी जी, बोलिए बोलिए। नहीं सीएसके, देखिए इसमें सीएसके में अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स उनके पास थे नहीं, या उन्होंने टीम अच्छी पीछे बनाई नहीं थी। उन्होंने बनाई थी जी एक अच्छी टीम। एक फाफ डुप्लेसी सीएसके में ही हुआ करते थे कभी, और भी प्लेयर्स थे जो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स वहां पर, यंगस्टर्स भी थे। अभी जैसे वो दिल्ली के जो बॉलर थे अभी सीएसके में गए हैं, मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो सीएसके के ऐसे नहीं है कि सीएसके ने टीम उनकी वो जो चेजिंग में बार बार जा रही है, चेजिंग में वो फेल हो रही है। वो जो पावर प्ले वाला